तो वचन में ऐसा लिखा है कि अपनी मुंह को पसारो और वो भरेगा। पसारो मतलब मुंह खोलो। जो अपना मुंह खोलता है उसे परमेश्वर भरता है। भूख लगी है लेकिन मुंह अगर बंद रहेगा, क्या मुंह के अंदर कोई ठूस के तो नहीं देगा ना, कि जबरदस्ती ऐसा नहीं घुसेगा। मुंह खोलना पड़ता है। तो हम खाने के लिए भी हाथ यहाँ तक लेकर आते हैं, खाना यहाँ तक आने के बाद अगर खाना अंदर जाना है तो हमें मुंह खोलना पड़ेगा। तो इन दिनों में हमें उस चीज़ का एक हैबिट जानना है कि हम कैसे मुंह खोल के आराधना करना है ना। मुंह खोल के हमें आप देखो, चर्चेस में मैं वही कह रही, चर्चेस में हमको शर्म आती है कि मेरे बाजू वाला बैठा है, मैं चिल्लाऊंगा तो वो सुन लेगा। अभी तो सबकी सिस्टम म्यूट है, सबके डिवाइसेस म्यूट है। अभी आप लोग जोर से चिल्लाओ, हालेलुया बोलो, आमीन बोलो, अन्य भाषा बोलो, कोई बात नहीं। कोई आपको वहां पर पूछने के लिए नहीं आ रहे, कोई शर्माने की कोई बात नहीं है। बिंदास आप क्या कर सकते, वचन को स्वीकार कर सकते हैं। तो आज एक छोटा सा संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम वो कुछ मिलकर हम उसे मनन करेंगे। ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि परमेश्वर हमेशा, यीशु मसीह जब संसार पे था हमेशा पर्वत पर चढ़ता था, है ना। जानते होंगे कि हम लोग मलयालम में कहते हैं गिरी प्रभाषणम, मतलब पर्वत पर चढ़ के वो क्या करता था, प्रचार करता था। तो पर्वत पर यीशु मसीह चढ़ के क्या करता था, प्रचार। तो पर्वत का एक बहुत बड़ा रोल था, है ना। कहाँ पर, यीशु मसीह के हर सेवक के प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह पर्वत पर चढ़ा। और दूसरा एक जानते हैं, एज अ क्रिश्चियन मसीह होने के नाते हम अपने जीवन की हर समस्याओं को पर्वत में देखना चाहते हैं ना। मेरे सामने रुका हुआ बहुत बड़ा सा पर्वत, मतलब रुकावट, है ना। बचपन से यीशु ने कहा कि अगर आप इस पर्वत से कहो तो यहाँ से हटकर उस वहाँ चला जा, तो चला जाएगा। तो हम पर्वत को हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सी एक रुकावट भी समझते हैं। तो मैं आज के संदेश में मैं ये आपको कह के देना चाहती हूँ कि इस पर्वत को, जिसे हम रुकावट कहते हैं, है ना, जो हमारे सामने खड़े होने वाला पर्वत, जिसे अपने जीवन की मुसीबत कहते हैं, जिसे हमारे जीवन की ऑब्स्टैकल कहते हैं, कि ये मेरे जीवन का, ये वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, ये पर्वत होने की वजह से मैं आगे, मेरा जीवन आगे चल नहीं रहा, ये पर्वत की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये पर्वत की वजह से मेरा फ्यूचर नहीं बन रहा, ये पर्वत की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। तो हम सबके जीवन में एक ऐसा पर्वत होगा, है ना। ये पर्वत है, मेरे जीवन में एक पर्वत है कि ये पर्वत, अभी आपका पढ़ाई हो सकता है कि आगे नहीं हो रहा, या आपको खुश नहीं रह पाते होंगे, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ये पर्वत आप सबके जीवन में एक पर्वत है, ये पर्वत के द्वारा मैं आगे नहीं जा पा रहा। तो ऐसे आप सबसे मेरा आज का एक रिक्वेस्ट है, या पवित्र आत्मा आज आप सबके साथ अपने जीवन के उस पर्वत को आज हम एक महिमा में बदलने जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे ना कि यीशु मसीह अपने 3 क्लोज लोगों को लेके, कौन था 3 क्लोज लोग, यीशु मसीह हमेशा 3 लोगों को साथ में लेके चलते थे। वो डिसाइपल्स में वो 3 कौन थे? पतरस, यूहन्ना। पतरस, यूहन्ना, याकूब। उसको यीशु ने क्या किया, उन तीनों को लेकर कहाँ चढ़ा, पर्वत पे चढ़ा। पता है आपको वहां पर क्या हुआ था, ट्रांसफिगुरेशन हुआ था। ये स्टोरी सब जानते ना, आप हाथ उठा के दिखाए, सब जानते। वहां पर ये तीनों को लेके यीशु मसीह पर्वत पर चढ़ा। पर्वत पर चढ़कर वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर यीशु मसीह का रूपांतर होता है ना। तो पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन लोग ने क्या किया, यीशु को महिमा में भरा हुआ दिखा। मतलब पर्वत पर क्या हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई, राइट। परमेश्वर का एक बहुत भारी प्रेजेंस उतर आया, परमेश्वर की महिमा उतर आई। तो वहां पर क्या हो गया, यीशु महिमा से भर गया। तो पर्वत एक ऐसा जगह है जहां पर हमारे जीवन में भी एक ट्रांसफिगरेशन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जहां पर परमेश्वर की महिमा उतर सकती है। विश्वास करते हो? अगर हमारे जीवन में कोई पर्वत है तो उस पर्वत को देखकर कुड़कुड़ाना मत, उस पर्वत को देखकर डिप्रेस्ड मत हो जाना, उस पर्वत को देखकर पीछे मुड़कर भी नहीं जाना। हमें क्या बोलना है कि इस पर्वत के ऊपर मैं चढ़ूंगा और इस पर्वत के ऊपर परमेश्वर की महिमा को मैं देखूंगा, है ना। संभाजन संगीता में एक आयत है कि हम अभिषेक के द्वारा मेरे सामने खड़े होने वाले दीवार को मैं क्रॉस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ठीक है। मैं अभिषेक के द्वारा, अभिषेक से इस दीवार को मैं पार करूंगा। मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे सामने उस दीवार गिरने। एरिको में क्या होता है, इसराइल लोगों के सामने एरिको का वॉल क्या हो गया था, गिर गया था, राइट। दीवार गिर गई थी। लेकिन एज अ न्यू टेस्टमेंट बिलीवर मैं तो यह कहूंगी कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस दीवार को पार कर सकते हैं। विश्वास करते हो?
कि हम ओवरकम कर सकते हैं, हम ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये आपको मैं इसे स्थापित करके देती हूँ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एरिहो का दीवार गिरा था, मैं मानती हूँ, आराधना किया, दीवार गिरा था, लेकिन आप जानते होंगे यीशु मसीह जी उठने के बाद बंद कमरे के अंदर आया था। बंद कमरे के अंदर यीशु मसीह आया था, तो यीशु मसीह को इंसान के समान ही वो आया था ना, लोग देख के डर गए। तो यीशु मसीह को एक दीवार रोक नहीं सका। प्रार्थना करने वाले चेलों के सामने प्रस्तुत होने के लिए, यीशु मसीह को प्रकट होने के लिए एक दीवार क्या नहीं कर सका, रोक नहीं सका। तो हमारे जीवन की भी दीवार हमें किसी चीज के लिए रोक नहीं सकती। वही यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। जी उठा पुनरुत्थान की आत्मा, व उसी आत्मा, वही यीशु मसीह जिस आत्मा ने यीशु को क्रूस में से झिलाया, पुनरुत्थान कराया, ठीक है, वही पुनरुत्थान की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। तो हमारे जीवन में सक्सेस होने के लिए या हमारे जीवन में किसी भी चीज़ों के लिए क्या हमें एक दीवार रोक सकती है? क्या हमें कोई भी चीज़ रोक सकती है? हम ओवरकम कर सकते हैं, हम ओवरकम कर सकते हैं। तो मैंने पहले कहा एक पर्वत जहाँ पर यीशु का ट्रांसफिगरेशन हुआ था, उसके आयत है, आप लोग बाद में जाके देख सकते हो। मैथ्यू में, मैथ्यू 17 1-9 है, मरकुस में चैप्टर 9 2 से 10 तक है, लूका में 9वां अध्याय 28 से 36 है। फिर मैं कहना चाहती हूँ दूसरा, यीशु ने उस पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। ऐसा भी है ना, यीशु प्रार्थना के लिए कहाँ चढ़ता था? रात को पर्वत पर चढ़ के प्रार्थना करता था। मरकुस 6:46 में, लूका 6:12 में ऐसा कहा है कि यीशु ने सबको छोड़ के, मतलब एक दिन की पूरी सेवकाई कर लिया। एक दिन की पूरी सेवकाई करने के बाद यीशु ने क्या किया था कि यीशु मसीह उस पर्वत पर चढ़ता था प्रार्थना करने के लिए, सारी रात प्रार्थना करता था। हम तो एक असाइनमेंट लिख के थक जाते हैं ना, कॉलेज जाके आके एक प्रोजेक्ट लिख के थक जाते हैं, थोड़ा सा किचन में चपाती रोटी बना के बर्तन धो के थक जाते हैं, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लग गया, ट्यूशन लग गया, हम थक जाते हैं। यीशु मसीह पूरा दिन की सेवकाई करने के बाद चल चल के सेवकाई करता था। कैसे सेवकाई करता था? चल चल के, नगर नगर जाता, देश देश जाता था, चल चल के सेवकाई, पहाड़ पहाड़ चढ़ के वो सेवकाई किया। उसके बाद भी यीशु मसीह रात भर क्या करता था? प्रार्थना में टाइम स्पेंड करता था। तो हमारी जीवन की पर्वतें, हमारी जीवन की रुकावटों के बीच में भी हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमें मजबूत होना चाहिए। पर्वत के ऊपर क्या होना चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए। फिर मैं आपको कहती हूँ फिर वहाँ पर क्या होता है, फिर वहाँ पर क्या होती है। मैं अगला पॉइंट आपको बता के देना चाहती हूँ। यीशु ने जो 5,000 लोगों को खिलाया था ना, वहाँ पे भी यीशु मसीह ने कहा था, पर्वत के ऊपर था ना, जॉन 6:3-15 में यीशु ने पर्वत के ऊपर बैठ के क्या किया? अपने चेलों को वो जो रोटी है बांट के दिया, है ना। तो यीशु ने खिलाया। तो मिरेकल, एक अद्भुत काम, एक मिरेकल कहाँ पर हुआ? उस पर्वत के ऊपर हुआ। लोगों को देने के लिए खाना नहीं था, तो एक लड़का के पास 5 रोटी और 2, आप लोग सब कहानी जानते हैं ना, 2 मछली था। यीशु ने उसे उठाया, ऊपर उठा के धन्यवाद दिया। यीशु ने कुड़कुड़ाया नहीं कि यीशु परमेश्वर क्या करूं मैं, 5 रोटी है, 5,000 लोगों को खिलाना है, मैं क्या करूं, ऐसे बोल के यीशु रोया नहीं। यीशु ने उसे उठाकर धन्यवाद दी। जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, उसको लिए हम धन्यवाद देने को तैयार हो जाए। अगर आपके पास थोड़ा ही है, उस थोड़े के लिए आप धन्यवाद दोगे तो वो बढ़ने लगेगा, तो वहाँ पर बढ़ोतरी होगा, है ना। तो हमारे जीवन में खुड़खुड़ाना या कंप्लेंट बोलना, शिकायतें करना छोड़कर जो मेरी अवस्था है, उस अवस्था में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे जीवन में मल्टीप्लिकेशन, बढ़ोतरी होती है। हम मिरेकल देख सकते हैं। तो एक पर्वत पर क्या हो रही है? एक अद्भुत हो रही है, पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाया जा रहा है। हमारे पर्वत के अनुभव में भी, जब आपके और मेरे जीवन में पर्वत का अनुभव है, शुरू में कहा है ना, चट्टान का अनुभव, रुकावटें के अनुभव, परेशानियां, मुसीबतें, उसके बीच में हम धन्यवाद देने को तैयार है, तो उसके बीच में जो हमारे पास है, जो आपके पास है, उतना उतना रख कर, उतना परमेश्वर के हाथों में उठाकर, पिता के हाथ में उठाकर धन्यवाद दिया ना, समर्पण करके, पिता ये लो, मैं जो है मैं आपको देता हूँ, जो है वो तेरे लिए ही है, ऐसे कह के अगर हम धन्यवाद करने को तैयार हो जाते हैं, तो हम जीवन में एक अद्भुत काम देख सकते हैं, है ना। फिर मैं बताना चाहती हूँ, वहाँ पर सरमन ऑन द माउंट, यीशु हमेशा पर्वत पर चढ़कर सरमन करते थे, है ना। वहाँ पे
का मैथ्यू 5 का 1 to 12 में हम देख सकते हैं कि ब्लेसड आर द पुअर, बेटिट्यूड्स वहाँ पर यीशु ने कहा। तो यीशु मसीह ने प्रीचिंग मतलब एक सुसमाचार एक इवेंजलाइजेशन। तो आपके जीवन में कोई रुकावट है, आपके जीवन में कोई पर्वत है, तो क्या आप उस पर्वत को एक इवेंजलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? कि आप ये बोलकर बैठोगे कि जब तक ये पर्वत हटेगा नहीं तब तक मैं सुसमाचार नहीं बोलूँगा, जब तक ये पर्वत हटेगा नहीं मैं सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। देखो, सेवकाई का मतलब पूरा पढ़ाई छोड़ के, काम छोड़ के सब निकलना नहीं है। पढ़ाई आप लाइफ टाइम पढ़ाई कर सकते हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ, पढ़ाई कभी खत्म, बीएससी लिया फिर एमएससी ले लो, पीएचडी ले लो, परमेश्वर आपको उतना ही विजडम देगा जितना आप परमेश्वर के लिए समय बिताओगे, है ना। कितना कितना आप परमेश्वर, अभी तो विपिन एमटीएच कर रहा है, पढ़ाई में कोई रोक नहीं, परमेश्वर आपको विजडम देता जाएगा। आप डिग्री ले लो, पीएचडी ले लो और आगे रिसर्च लो, पढ़ाई लाइफ टाइम हम पढ़ाई कर सकते हैं। काम करना है, लाइफ टाइम पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में कोई रुकावट नहीं है, ये हमारे जीवन में सेवकाई की रुकावट नहीं है। तो उस पर्वत के ऊपर क्या हम इवेंजलाइजेशन करने को तैयार हैं, सर्मन करने को तैयार? यीशु ने वहाँ पर क्या किया था? इवेंजलाइजेशन किया, राइट। उसके बाद आखिरी पॉइंट मैं आपसे कहना चाहती हूँ, द ग्रेट कमीशन। जो ग्रेट कमीशन आप लोग जानते होंगे, मैथ्यू 28 का 16 से लेके 20 तक, है ना। वहाँ पर क्या हो रही है? वहाँ पर यीशु ने माउंट पर चढ़ने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को, 11 शिष्यों को बुलाकर यीशु ने कहा, जाओ जगत की छोर तक जाओ, चेले बनाओ। ये आयत किधर है? मैथ्यू 28 के 16 से लेके 20 तक। वहां पर भी यीशु, देन 11 डिसाइपल्स वेंट टू गलीली टू द माउंटेन। 11 शिष्यों को लेकर यीशु मसीह पर्वत पर चढ़ा। पर्वत पर चढ़कर वहां पर जाकर यीशु मसीह कहता है कि दुनिया के छोर तक जाओ। तो परमेश्वर की आवाज को सुनना कहाँ पर सुन सकते हैं हम? उस पर्वत के ऊपर सुन सकते हैं। यीशु मसीह कह रहा है जाओ। आज भी हम सेवकाई क्यों नहीं कर पाते पता है? आज भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर क्यों नहीं पाते पता है? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे हैं कि जाओ वाला, ये जाओ वाला कॉल सब के लिए है। ये सिर्फ 11 शिष्यों के लिए नहीं था, ये हम सब बिलीवर के लिए। जाओ, दुनिया के छोर तक जाओ, मेरे गवाह बनो, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, उद्धार दिलाओ, जो मेरे नाम पे विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा दो। ये सारी चेले बनाने का जो कमीशन है वो सब के लिए है। तो हमारे जीवन की रुकावट है। आज हम थोड़ी देर प्रार्थना के लिए जाएंगे। मैं ज़्यादा, आप सब जानते हो, इस सब के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आज थोड़ी देर हम 5-10 मिनट प्रार्थना में जाते हुए अपने आप को समर्पण करेंगे। थोड़ी देर, परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में जो रुकावट है, मैं कहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ शादी के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पढ़ाई मेरी हो जाए, बस मैं डिग्री प्राप्त कर ले, मैं कर लूँगा, बस ये मेरा पर्वत है। किसी के लिए शादी पर्वत है, किसी के लिए अपना आज का एग्जाम पर्वत है, किसी के लिए तो सेटल होना पर्वत है, किसी के लिए मेरा घर का काम, किसी के लिए माता पिता पर्वत है, किसी के लिए भाई बहन पर्वत है, किसी के लिए कलीसिया पर्वत है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट है। ये है मेरी, ये हट गया तो मैं बस फ्री हो गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहिए, मैंने मेरे जीवन से अनुभव किया है। अगर हम वो देख कर बैठे रहेंगे ना, हम कभी भी उससे मुक्त नहीं होंगे, हम कभी उससे मुक्त नहीं होंगे। लेकिन हम नए विश्वासी होने के नाते हम यह कर सकते हैं कि मैं मेरे पर्वत को महिमा में बदलूंगा। विश्वास के साथ कहो, मेरा इस रुकावट को, अगर हमारे जीवन में कोई पाप का स्वभाव है जो हमारे पीछे पीछे आती है, मैं छोड़ नहीं पा रहा, वो भी कोई रुकावट नहीं। आप कहो, मेरे इस पाप के स्वभाव को, मेरे इस गंदी आदतों को मैं परमेश्वर के हाथों में दूंगा, वो मुझे बदलेगा, उसका सामर्थ्य मुझे बदलेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर का सामर्थ मुझे बदलेगा, परमेश्वर की शक्ति मुझे बदलेगी, परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा, मैं ओवरकम करूंगा, मैं इस पर्वत को ओवरकम करूंगा। आज एक ऐसा निर्णय ले ले, मैं इस पर्वत का, आपका रुकावट मैं नहीं जानती, आप अपनी रुकावटों को आपके हृदय में आने दे, उसको मन में आने दे। आपको जुबान में कहना है तो आप जुबान से कह दे। अगर आपके आजू बाजू कोई नहीं है, आपकी अगर कॉन्फिडेंशियल कोई प्राइवेट बात है, कोई सीक्रेट बात है, आपकी जुबान से यीशु से कह दे, यीशु मसीह मेरा रुकावट ये है, मेरा रुकावट ये है, मैं जानता हूँ कि मेरा रुकावट ये है, ये मेरा पर्वत है। इस पर्वत के ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट होने दे, ऐसा महिमा प्रकट होने दे कि यह पतरस ने कहा था कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता,
क्या मैं इधर ही तंबू बनाकर रह लूं, इधर ही मैं घर बनाकर यीशु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि उसकी महिमा उतना सुंदर है, उसकी महिमा उतनी मनोहर है। एक बार महिमा को चख लिया, इस संसार की प्यार हमें कम लगने लगेगी, इस संसार की धोखा हमें कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि यीशु ने मेरे हाथ को थाम लिया है, क्योंकि यीशु ने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है। हालेलुया। रीखा नवरब शेथे रेखे नवरब शथुना हस्तल खमनम शथुनी रीखा मानवर परमेश्वर पिता, यहाँ पर बैठे हुए हर रेख के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर रेख के लिए प्रार्थना करते हैं अपा। रीवा रब शेथे रेखे मानवर शथुना हस्तल खमनम शथुनी रीखा नवरब शेथे रीमानम रेथे रेखे रीवा रब शथुना। यहाँ पर बैठे हुए हर रेख को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। उनका जीवन का रुकावट है, उनके जीवन का पर्वत महिमा में बदलने पाए, उनका जीवन की पर्वत परमेश्वर की आवाज सुनने का पर्वत बनने पाए, उनका जीवन का पर्वत मिरेकल में बदलने पाए, उनका जीवन का पर्वत सुसमाचार में बदलने पाए अपा। ओ रीखा नवर भष्ये रेखे रब हस्तल खमनम शधुना रीखा नवर महिमा में बदलने पाए, ओ अद्भुत का मिरेकल्स देखने पाए अपा, तेरा आवाज को सुनने पाए, हाँ प्रार्थना का पर्वत बनने पाए। प्रार्थना का पर्वत बनाने को तैयार है क्या? आपको रुकावट के बीच में आप प्रार्थना करने को तैयार है क्या? प्रार्थना की पर्वत। हालेलुया। यीशु पर्वत पर चढ़कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु को मालूम था कि कल मुझे पर्वत पर बैठकर ही, कल का दिन है तो उस दिन पर्वत पर बैठकर मुझे प्रचार करना है। यीशु को मालूम था कि पर्वत के ऊपर चढ़कर मुझे प्रचार करना है, इसलिए यीशु ने पर्वत पर पहले ही चढ़कर प्रार्थना आरंभ कर लिया। प्रियो, यदि आपको आपके जीवन में सक्सेस होना है, प्रियो आपके जीवन में आपकी सेवकाई अगर बाहर आना है, तो जिस जगह पर हालेलुया यीशु ने जैसे पर्वत पर चढ़कर हालेलुया उधर बैठ के प्रार्थना आरंभ किया, उसी प्रकार से आपके जीवन के उस रुकावट के ऊपर बैठकर आप प्रार्थना करने लगे और कहो कि मुझे यहाँ पर मेरी सेवकाई है, इधर मेरा सक्सेस है, इधर मेरा जय है, ये मुझे हरा नहीं सकता, ये मुझे हरा नहीं सकती। हालेलुया। रीबा नवा रबा शेथे रेखे नवा रबा। समर्पण करके प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें, अपने पर्वतों के ऊपर जीत प्राप्त करें, पर्वत महिमा में बदलने पाए, पर्वत प्रार्थना की पर्वत बनने पाए। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से इंतजार न करे कि पर्वत हद कब हटेगा, लेकिन वचन में कहे कि मैं उसके सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मेरे सामने खड़े होने वाले दीवार को मैं क्रॉस करूंगा। ओ मलयालम में कहते कि जाना चाड़ी कड़कुम। हालेलुया। रेखे रेथे री बाबा रबा शथुना हस्तल खमनम। कोई दीवार आपको रोक नहीं सकता आपके जीवन के हालेलुया बुलाहट प्रकट होने के लिए, आपके जीवन के सक्सेस प्रकट होने के लिए कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकता। हाँ, कोई पाप की शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हाँ, आपके जीवन का कोई स्वभाव आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। रीबा रबा शेथे रेखे नवा रबा हस्तल खमनम शथुना। हमेशा बेटा हर एक को हम प्रार्थना करते, इंद्रजीत के लिए प्रार्थना करते, पूनम, अभिषेक, ब्लेसन, विपिन, हालेलुया, सुनीता सिस्टर, नेहा, वंदना, रेबेका, बबली, जैसन, ब्लेसन, ऋषिका, अजय, लक्ष्मी, वर्षा, आविशा, सारा, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं अब्बा परमेश्वर, इनके जीवन की रुकावटों को आप महिमा में बदलने पाए, प्रार्थना में बदलने पाए, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों में बदलने पाए। तेरी आवाज सुनने का हालेलुया कानों को खोल दे अब्बा परमेश्वर, और अब इनके सुसमाचार, इनकी सेवकाई प्रकट होने दे अब्बा। तूने जिस बुलाहट से इन्हें बुलाया है यीशु नासरी के नाम से, उस बुलाहट को पहचान कर हालेलुया आगे बढ़ने का प्रभु जी ने सहायता, आंखों को खोल दे, कानों को खोल दे अब्बा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रीखा रबा शेथे रेखा नवा रबा। हर बहानों को दूर करते हुए, हर एक्सक्यूजेस को आप दूर रख कर हालेलुया परमेश्वर पवित्र आत्मा के स्पर्श को सुनो। हालेलुया। ऐसे मत सोचो कि आप लोग को ब्लेसन या फोर्स करता है या एंजल दीदी फोर्स करती है, इसके लिए हालेलुया मीटिंग जुड़ना पड़ता है या इसके लिए मुझे प्रार्थना में अटेंड करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। अगर आज आप अपने दिल से प्रार्थना करने को तैयार है तो फ्रूटफुल आप होने वाले हो, फ्रूटफुल आप होने वाले हो, आपकी पीढ़ी फ्रूटफुल होने वाली है, आपका घर फ्रूटफुल होने वाला है, आपका कलीसिया फ्रूटफुल होने वाला है, आपका देश फ्रूटफुल होने वाला है। लेकिन आप सोच लो, अगर आप एक व्यक्ति अगर आज आलसी के जैसा बैठे
रहोगे, अगर आज आप आलस के समान अपने घर पर समय को व्यर्थ में गंवाते रहोगे, तो नष्ट भी आपके घर में ही होगा, तो नष्ट लॉस भी आपके घर पे ही होगा, हार भी आपके घर पे ही आएगा। एक व्यक्ति, हालेलुया, अगर एक देश को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपके शांत रहने से एक देश का छुड़ाव, एक देश का डिलीवरेंस वहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, या एक देश नाश की ओर जा रही है, एक पीढ़ी पाप की ओर जा रही है। तो इसे हल्के में ना ले, अपनी बुलाहट को समझे। आपका बुलाहट क्या है, कलीसिया में आपका रोल क्या है, आपके देश में आपका रोल क्या है, आपके घर के अंदर आपका रोल क्या है। रीखा नवा रबा शेथे रेखे नवा रबा हस्तल खमनम शथुना रीखा न। प्रियो, मैं आपको बहुत ही प्रेम से समझा कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको जो मिल रहा है, जस्ट ट्रेनिंग मिल रहा है, बाइबल क्लासेस मिल रहा है, आपको सपोर्ट दे रहे हैं हम, हालेलुया, लेकिन बाहर आना आपको है, आपको बाहर आना है, हालेलुया। रीखा नव, आपको एक्शन में आपको लाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उसके इम्प्लीकेशंस में लाना है। जो यहाँ पर वचन सिखाया जाता है, जो यहाँ पर आपके लिए प्रार्थनाएं हुई जाती है, वो इन दिनों में हमें फ्रूटफुल होते देखना है, उसके फलवंत होते हमें देखना है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से अब हम प्रार्थना करते हैं, हर एक लोग अपा, हालेलुया, उनके जीवन की, उनको अशांत करने वाला, और उनको अशांति में डालकर, हालेलुया, और रेखा ना रेस्टलेस, ऐसा एक रेस्टलेस लेकर आने वाली हर शैतान की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करके प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में पवित्रताई, एक होलीनेस के लिए आप तैयार हो जाओ, पवित्रताई के लिए, हालेलुया। शैतान आपका अधिकार बोल न सके। अगर आपके जीवन में पाप है, तो शैतान आपको पाप के नाम लेकर उसका अधिकार बोलता रहेगा। आप निर्णय ले लो, आप बस एक इच्छा रख लो, बाकी काम परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। रेथे रेखे नवारभा, एक चैट भी करते हो, एक व्यक्ति को आप हाय भेजते हो, एक स्टिकर, एक इमोजी भेजते हो, परमेश्वर के भाई में भेजो। हालेलुया। रीखानम रेथे रेखे रबा हस्तल खमनम शथुना रीखानवा रबा शेथे रेखे रबा हस्तल खमनम शथुरी रीबाना। परमेश्वर के भय में जीने लगो, परमेश्वर के भय में जीने लगो। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, वो कृपा बहुत आयता से आपके ऊपर है। इसके लिए आज भी हम नष्ट नहीं हुए, इसके लिए आज भी हम मर नहीं, इसके लिए आज भी हम जीवित है, इसके लिए आज भी हमारे पास सब कुछ है जो हम चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बहुत आयता से मिली है। लेकिन हम उसको ग्रांटेड में नहीं ले सकते, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। बस आप इच्छा कर लो कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई का जीवन चाहिए, एक ऐसा निर्णय ले लो, परमेश्वर मुझे होलीनेस चाहिए, कोई भी मुझे, हालेलुया, मुझे पाप में डालना नहीं है, मुझे पाप में वापस फंसना नहीं है। बस एक निर्णय ले लो, बाकी काम परमेश्वर संभाल लेगा। बस निर्णय लेके आप समर्पण कर दो परमेश्वर के हाथ में। मैं जानती हूँ कि मनुष्य की शक्ति से संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से वो संभव है। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार कि पाप की जंजीर या पाप का जाल में फंसने वाले हर एक व्यक्ति की हम प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त हम यीशु नासरी के नाम से सारे शैतान की चालों को हम खंडन करके प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, वी कैंसल इट आउट फादर, वी कैंसल इट आउट। यीशु नासरी के नाम से उसे हम कैंसिल करते हैं अपा। उराबा शेधे रेखे न राबा शेधो रो खोराबा हस्तल खमनम शथुना रीखानम रेथे रेखे राबा शेधो रो खोराबा हस्तल खमनम शथुनी रीखानवा राबा शेधे रीबल खमनम शथुना रीबा प्राउडे मानवा राबा। एक होलीनेस का जीवन, एक पवित्रताई का जीवन के लिए पवित्र आत्मा आपको इनवाइट कर रहा है। हालेलुया। रेखा नवारबा शेधे रेखे नवारबा। ओ परमेश्वर आपको बहुत प्रेम रखता है, आप परमेश्वर के लिए बुलाए गए लोग हैं, आप उसके सेवकाई के लिए बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। भूलना मत, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलना मत, आपका जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी वो भूलना मत। आप जितना देर करोगे ये मत भूलना कि आपका देश का छुटकारा की भी देरी हो रही है। जितना आप देर करोगे आप मत भूलना कि एक जनरेशन बाहर खड़ा हुआ है जिसको छुटकारा चाहिए, उनके छुटकारा में देरी हो रही है, उनकी जंजीरें की जो कड़ी है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी बंधनें बढ़ती जा रही है।
उनका पाप बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। रेखे रेथे रीखान, अब आपको बुलाया है दूसरों के बंधनों को खोलने के लिए, आपको बुलाया है दूसरों की जंजीरों को खोलने के लिए। रीबा रबा शेथे रेखे नबा रबा, आपकी कलीसियाओं के अंदर अग्नि को लेकर आने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। हालेलुया। रेखे नम रेथे ब्लेसन, हालेलुया। ब्लेसन कीजिए पापा की सेवकाई को आगे लेकर जाने के लिए, मिनिस्ट्री को सेवकाई में आगे लेकर जाने के लिए परमेश्वर आपको बढ़ाई देगा, परमेश्वर आपको डिग्री देगा, परमेश्वर आपको इस संसार के सब कुछ देगा। लेकिन हालेलुया, हालेलुया, सेवकाई को अगला पीढ़ी एक डबल पोर्शन के साथ, एक डबल अनॉइंटिंग के साथ उसे आगे लेकर जाने के लिए, ओ रबा शेद है रीखन एलिशा के समान है। हालेलुया। वो एलिया का ब्लैंकेट को लेकर डबल अनॉइंटिंग के साथ एक डबल पोर्शन में एक डबल सेवकाई करने के लिए रीखान अबारबा चुना हुआ पात्र है। रीवारबा शेधेरे खेनवारबा हस्तल खमनम शतुना रीखानम रेथे ओरबा शेधोरो खोरबा हस्तल खमनम शतुनी रेथे रेखे नवारबा हस्तल खमनम रेखे रेथे रीबा नवार। थोड़ी देर आराधना करके आज हम यहाँ से आजाद होके जाएंगे। रेखे नवारबा शेधोरो खोरबा। ओ आज के बाद से इस आराधना सभा में इस मीटिंग के बाद में जाने के बाद में वापस हालेलुया आपके जीवन की वो पर्वत आपको पर्वत नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। इस मीटिंग में जाने के बाद में आपका रुकावट आपके आत्मिक जीवन की रुकावट नहीं लगना चाहिए। एक ऐसा हियाव के साथ ही यहाँ से लौटना है। हालेलुया। रिखाना वरबा शेथे रेखेना हस्तल खमनम शथुना रिखानम रेथे रे बेवानम शेथोरो खोरबा हस्तल खमनम शथुनी। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। ये हमारा उठने का समय है, ये हमारा प्रकाशमान होने का समय है। मैंने शुरुआत में ही कहा, हाल दिसंबर से ही मैं बोल रही हूँ, पतरस को यीशु ने उठाया, वो खड़ा हुआ, दूसरों को खड़ा कराया। मैं दिसंबर से आपसे बोल रही हूँ, पतरस को परमेश्वर ने क्या कि यीशु ने जब आत्मा उसके ऊपर आया, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, वो खुद भी खड़ा हुआ। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ और दूसरों को खड़ा कराया, लंगड़ों को खड़ा कराया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए खड़ा कराया है कि लंगड़ों को खड़ा करे, अंधों की आंखों को खोले, हाँ बंधनों में पड़े हुओं की बंधने खोले। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है। खाना बारा। प्रिय मेरे भाइयों बहनों, अब वापस जंजीर में फंसते मत रहना, आपके बंधन से बाहर आओ, बाहर आओ। हालेलुया। मत पड़े रहो, आपके पाप में मत पड़े रहो, पिछले दिनों को याद कर कर मत पड़े रहो। हालेलुया। विषय कम आउट। हालेलुया। बाहर आने का समय है, ये बाहर आने का समय है। रे खेरा थोड़ा खरबा। हालेलुया। बाहर आने का समय है ये। रीखाना बा तुमसे नहीं हो सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर से कोई बात कठिन नहीं है। परमेश्वर पूछा, इज एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? हालेलुया। मेरे परमेश्वर से कोई बात कठिन नहीं है, मेरे परमेश्वर से कोई बात कठिन नहीं है। उससे संभव है जो तुमको असंभव लग रहा नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से संभव है। परमेश्वर के हाथों पे छोड़ दो, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर तुझसे संभव है, तू मुझे बाहर निकाल, तू मुझे बाहर निकाल। यीशु नासरी के नाम से अपनी वादों की ओर हम आगे बढ़ते जाए, अपनी वादों की ओर आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। बहुत प्रॉमिसेस ऊपर पड़ा हुआ है, उस प्रॉमिसेस के ऊपर, उस प्रॉमिसेस को दर्शन में देखे, उस प्रॉमिसेस को रात के सपने में आने दे। वो प्रॉमिसेस आपके जीवन के हालेलुया लक्ष्य बनने पाए, वो प्रॉमिस आपका एम्बिशन बनने पाए। आपके ऊपर पड़ा हुआ वादाएं, प्रॉमिसेस, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको प्राप्त किया हुआ सारी वादाएं आपका एम्बिशन बनने पाए, वो आपका विजन बनने पाए, वो रात के सपने वो आने पाए। आप जब व्यर्थ बैठे रहते हो तो आपके फ्री टाइम पे भी, आपके लीजर टाइम पे भी वो आपके विजन्स आपको आने पाए। एक ऐसा रलम ओपन होने दे। हालेलुया। जब मैं फ्री बैठा रहता हूँ तब भी मैं मेरा विजन के बारे में सोचूं। जब मैं हालेलुया यूं ही बैठा रहता हूँ, जब मैं बोर हो जाता हूँ, जब मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, जब मैं यूं ही हालेलुया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, तब भी मैं मेरे विजन को भूलूं ना। हालेलुया। मैं मुझको भूलूं ना। हालेलुया। जब मैं एक व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जब एक व्यक्ति से मैं चैट करने लगता हूँ, तब भी मैं मेरे विजन को नहीं भूलूं। हालेलुया। एक ऐसे रलम पे आप लोग चढ़ कर आइए, एक ऐसे रलम पर आप ऊपर आइए। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं सुनने वाले हर एक नौजवान, हालेलुया, जब आप छोटे छोटे कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हो, तब भी दर्शन आपके अंदर हालेलुया बर्डन होकर रहने पाए, दर्शन के बारे में सोचने लगे।
हालेलुया। रेखे रेखे रिखाना बारबा शेथोरो खोरी खारबा हस्तल खमनम शथुना रिखाना बारबा शेथे रेखे रिखाना बारबा रिबल खमनम शथुना रिखानम रेथे रेखे ना बारबा रिबारबा शेथोरो खोरबा। वो समय बहुत ही जल्दी निकल जाता है। जनवरी न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, देखो आज 10 तारीख हो गया, पता भी नहीं चला होगा। समय बहुत जल्दी जा रही है, समय बहुत जल्दी जा रहा है। हालेलुया। समय को बुद्धिमान, हालेलुया, निर्बुद्धियों की नाई नहीं लेकिन बुद्धिमानों की चाल चलो। निर्बुद्धि लोग समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं, लेकिन बुद्धिमान को यह पता होता है कि मेरे समय को मुझे कैसा इस्तेमाल करना है, समय को मुझे कैसा इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अपने समय में प्रार्थना करने के लिए समय निकाले, परमेश्वर के साथ बात करें, परमेश्वर के साथ कॉन्वर्सेशन रखें, उसके साथ बातचीत करें। आपके चलने उठने बैठने में परमेश्वर के साथ बातचीत करें। हालेलुया। जब आप एक मिरर में देखते हो, जब आप आईने में देखते हो, जब आपको लगता है कि आप स्मार्ट है, हालेलुया, आप परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर मैं कैसा दिख रहा हूँ। छोटा छोटा कॉन्वर्सेशन भी परमेश्वर के साथ बनाए। पवित्र आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर कहने दो कि आप स्मार्ट लग रहे हो आज। परमेश्वर को कहने दो कि आपके ऊपर हाँ मेरी ज्योति चमक रही है। परमेश्वर कहने दो कि आपके मुख में, आपका फेस पे मेरा रेडियंट शाइन हो रहा है, मेरी ज्योति तेरे मुख में आज चमक रहा है। Uraba shetere kenaba raba rimanam retere keri khalaba raba shetoro koraba hastel kamanam shatuna ribaraba shetere keri khalaba ribal कम उस रलम पर आप लोग चढ़ कर आइए, उस रलम पर आपको आना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छोटा छोटा कॉन्वर्सेशन पवित्र आत्मा के साथ करने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको जवाब देने लगे, पवित्र आत्मा के शब्दों को आप सुनने लगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। हर बीते चीजों को भूल जाए, हालेलुया, बीते पास्ट को हालेलुया अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक दे। हाँ, नया जीवन, एक नया जीवन। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं अब्बा। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आपने हमें बातें के धन्यवाद प्रभु जी, तेरे शक्ति के धन्यवाद, तूने हमें छुड़ाया, तेरे डिलीवरेंस के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हम उस रलम पर चढ़ कर आने दे, पवित्र आत्मा के साथ लगातार एक कॉन्वर्सेशन रखने वाला एक पीढ़ी। हालेलुया। ओरबा शेधेरे खेरबा शेधोरो खोरबा, पवित्र आत्मा के साथ हमेशा कॉन्वर्सेशन रखने वाला एक पीढ़ी। ओ बोलो मैं हूँ उसमें से एक। आप अपनी जुबान से कहो मैं हूँ एक उसमें से, एक मैं हूँ उसमें से। पवित्र आत्मा के साथ हमेशा बातें करने वाला, पवित्र आत्मा के साथ हम जब मैं मिरर में देखूं तो मैं मुझसे नहीं, दुनिया कहती है कि दुनिया कहती है कि मिरर में देखकर कहो कि हाँ यू आर स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, लेकिन परमेश्वर से कहो, मैं मिरर में देखकर भी कहूंगा परमेश्वर तेरा 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 प्रकाश मेरे मुख में है। हालेलुया। मेरे चेहरे पे यीशु दिखता है। हालेलुया। मेरे बॉडी से मेरा रिफ्लेक्ट होता है, यीशु रिफ्लेक्ट होता है। रीबाना बारबा शेथेरे खेरी खाना बारबा रीबल खमनम शाधुना री खाना बारबा शेथेरे खेरबा। मैं थोड़ा और अगर डीप में कहूँ, हालेलुया, बुरा नहीं माना, लेकिन पवित्र आत्मा किसी से बात कर रही है इस संसार में। हालेलुया। अपने आप को ऐसा मेकअप करते कि सेक्सी बनना चाहते हैं, रोमांस दिखाना चाहते हैं, एक ऐसा, हाँ अरे वाह तुम तो आज बहुत बड़े रोमांटिक दिख रहे हो, ऐसे बनना चाहती दुनिया। लेकिन क्या नौजवानों, क्या आप लोग इस चैलेंज को लेने को तैयार है क्या? हालेलुया हालेलुया। मेरे में प्रकट होने वाला एक परमेश्वर का एक ग्रेडियंट है, परमेश्वर एक रेडियंट है। हालेलुया। परमेश्वर एक लाइट, मुझे लाइट हैज शाइन अपॉन यू, परमेश्वर का ज्योति चमके मेरे ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमके। रेखेनम रेथेरे खेराबा शेधोरो खोराबा रीबल खमनम शथुना रीखनम। हम दुनिया के वर्ड में अभी न्यू ट्रेंड में बहुत सारे वर्ड होंगे ना, देख कर बोलते होंगे ओ यू आर लुकिंग सो डैश डैश सच एंड सच एंड सच एंड सच दिस एंड दैट, बहुत कुछ होंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या हम ऐसा कहने को तैयार है? मुझे देखने वाले यीशु को देखेंगे, मुझे देखने वाले यीशु को देखेंगे, मुझसे बात करने वाले यीशु को पहचानेंगे, मुझसे बात करने वाले यीशु के स्वभाव मुझसे प्रकट होगा।
हालेलुया। रेखे रेथेरी खाना बाराबा शेथोरो खोरी खाना बाराबा हस्तल खमलम शथुना। यीशु नासरी के नाम से पर्सनालिटी तक चेंज होने दे, आपका बिहेवियर चेंज होने दे, आत्मा का बिहेवियर, यीशु का बिहेवियर, यीशु का पर्सनालिटी, रीबा रबा शेते, यीशु के टॉकिंग, यीशु का बात करने का तरीका, यीशु का स्टाइल। हालेलुया। रेबा रबा शेथे रे खेमा नवा रबा शेठोरो खोरबा हस्तल खमनम शथुना रेखा नवा रबा शेथे। यीशु नासरे के नाम से ऐसा होने दे अपा। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु जी। हमारा पर्वत महिमा में बदल गया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। रीबार हमारा पर्वत एक मिरेकल बन गया, हमारा पर्वत प्रार्थना का प्रेयर रूम बन गया। हालेलुया। हमारा पर्वत इवेंजलाइजेशन बन गया, हमारा पर्वत एक ग्रेट कमीशन, जहाँ पर परमेश्वर के शब्द को मैं सुनता हूँ, ऐसा बन गया। धन्यवाद अब वी डिक्लेयर दिस, डिक्लेयर अब यहाँ पर बैठे हुए हर एक के लिए प्रभु हम वो डिक्लेयर कर दें जो नहीं जुड़ पाया आईजीएम के सारे लीडर्स को, यीशु नासरी के नाम से हम इस बात की घोषणा करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। ब्लेसन हमें प्रार्थना में अगुवाई करेगा। हालेलुया। आमेन आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे उसके पिता ईश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की शाम का समय पिता परमेश्वर आपकी नाम की में आपने तारीख में पिता ईश्वर आपने हमें सहायता की पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातचीत की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एंजल दीदी को पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई उनके साथ ही अपने पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करने में पिता परमेश्वर हमने सहायता की पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं हम आपके उनके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप जो भी पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा चाहते हैं पिता परमेश्वर वो पूरा करिए पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे अंदर की हर एक चीज है पिता परमेश्वर, हमारे अंदर की हर एक बातें पिता परमेश्वर जो तेरे वचनों के अनुसार तेरे पिता परमेश्वर इच्छा अनुसार ना हो पिता परमेश्वर, वो सारे चीजों को दूर कर पिता परमेश्वर। सिर्फ तेरे इच्छा अनुसार पिता परमेश्वर चलने में आप हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। इन सारे संसारिक चीजों से निकल कर पिता परमेश्वर तेरे राज की खोजी हो के पिता परमेश्वर आगे बढ़ने में आप हमें सहायता करना पिता परमेश्वर। हम हर एक व्यक्ति को हर एक लोगों का आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, आपके उस लहू से पिता परमेश्वर धुल कर पिता परमेश्वर एक नई सृष्टि बनकर पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई में निकलने में सहायता करना पिता परमेश्वर, अब शुद्ध करना पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में और भी अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने में और भी अद्भुत रीति से बढ़ने में अब हम सबकी सहायता करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक हमें एक नया पात्र बनाना पिता परमेश्वर, जिस शेप में आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह से आप चाहते हैं पिता परमेश्वर वैसा एक पात्र बनने में पिता परमेश्वर, वैसे एक पिता परमेश्वर इंसान एक सृष्टि बनने में आप हमें सहायता करना पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर एक बदलाव के साथ एक पिता परमेश्वर नयापन के साथ पिता परमेश्वर तेरी ओर आने में सहायता करना पिता परमेश्वर। इस बाइबल स्टडी के लिए इस यहाँ पे जितने लोग आए उनके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में भी जो बाइबल स्टडीज जो मीटिंग्स होंगी जो प्रेयर्स होंगी पिता परमेश्वर उसमें आपकी उपस्थिति आपकी वो अभिषेक पिता परमेश्वर हम महसूस करने पाए। अपने दासों को बलवंत करना, अपने दासों को तैयार करना पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने में उसके द्वारा हम सीख के पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करने में सहायता करना। हम हर एक बातों को हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस आइटम के हर एक मेंबर्स को हर एक लीडर्स को हर एक पासवान को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने अभिषेक से भरकर हमें हमें अपने लिए इस्तेमाल करना, इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष करे। आपको जय मसीह की